प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 मार्च सोमवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 42, वचन संख्या 1 से लेकर 7 तक। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता प्रचार करे। यह ना तो चिल्लाता और ना शोर मचाता है, बाजार में कोई भी इसकी आवाज़ नहीं सुनता। यह तो कुचला हुआ सरकुंडा ही तोड़ता है और ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाता है। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है। यह ना तो थकता है और ना ही हिम्मत हारता है, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना ना करे, क्योंकि समस्त द्वीप उसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं। जिनसे आकाश बनाकर फैला दिया और पृथ्वी और उसकी हरियाली उत्पन्न की है, जिसने उस पर रहने वाले मनुष्यों को जीवन प्रदान किया और उस पर विचरने वाले जीव जंतुओं में प्राण डाले हैं। वही प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं प्रभु ने दया कर तुमको बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 1 से 11 तक। पास्का के 6 दिन पहले ईसा बेथनिया आए। वहां लाजरुस रहता था, जिसे उन्होंने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। लोगों ने वहां ईसा के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मर्था परोसती थी और ईसा के साथ भोजन करने वालों में लाजरुस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जटामांसी का बहुमूल्य इत्र लेकर ईसा के चरणों का विलेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर महक उठा। इस पर ईसा का एक शिष्य यूदस इस्करियोती, जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था, ये बोला, 300 दिनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई? उसने यह इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। उसके पास थैली रहती थी और उसमें जो डाला जाता था वह उसे निकाल लेता था। ईसा ने उससे कहा, इसे छोड़ दो, इसने मेरे दफन के दिन की तैयारी में यह काम किया। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। बहुत से यहूदियों को पता चला कि ईसा वहां हैं,
वे ईसा के कारण ही नहीं बल्कि उस लाजरुस को भी देखने आए जिसे ईसा ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने लाजरुस को भी मार डालने का निश्चय किया, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और ईसा में विश्वास करते थे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पुण्य सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। ये सप्ताह हम विश्वासियों के लिए, हम मसीहियों के लिए एक पवित्र सप्ताह है, जब हम प्रभु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन दिनों अपने सभी पापों को याद कीजिए और उनके लिए प्रभु से माफी मांगिए। अगर किसी के साथ अभी भी आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, जोड़िए। अगर अभी तक आपने प्रार्थना में समय नहीं बिताया है, आज से कुछ ज्यादा प्रार्थना कीजिए। पवित्र वचन पढ़ने और सुनने के लिए समय निकालिए। ये पवित्र सप्ताह, ये पुण्य सप्ताह हम सब के लिए सचमुच पवित्र सप्ताह बने। आज का पहला पाठ इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 42 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने ईश्वर के चुने हुए मसीहा का वर्णन पाया। ये वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का ही वर्णन है। वचन में आपने सुना, यह मेरा सेवक है, यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूं, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु ने अपने आप को ईश्वर का पुत्र और ईश्वर का सेवक माना। यीशु के बारे में लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 22 में पढ़ते हैं, यीशु को ये वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। दूसरी बात, मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है जिससे ये राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 उसके वाक्य 38 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से संपन्न किया और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते रहे। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से अभिषिक्त थे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 और 19 में वो स्वयं कहते हैं कि मुझ पर पवित्र आत्मा, ईश्वर का आत्मा छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, अंधों को दृष्टि दान का और बंदियों को आजादी का संदेश सुना दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरपूर थे। ईश्वर के चुने हुए मसीह का स्वभाव कैसा होगा? वचन में लिखा हुआ है, ये ना तो चिल्लाएगा और ना शोर मचाएगा, बाजारों में कोई भी इसकी आवाज नहीं सुनेगा। मसीहा कैसा रहेगा? विनम्र रहेगा, विनीत रहेगा। और प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। मत्ती अध्याय 11 वाक्य 29। प्रभु यीशु नम्र थे। आगे लिखा हुआ उनके स्वभाव के बारे में कि वो जीवन देने वाला होगा, जीवन लेने वाला नहीं होगा, दंड देने वाला नहीं होगा, बल्कि बचाने वाला होगा। वचन में लिखा है, ये ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुआंती हुई बत्ती ही बुझाएगा। झुका हुआ सरकंडा, टूटा पड़ा सरकंडा, उसको तोड़ेगा नहीं, उसको जिलाने का प्रयास करेगा। बुदबुदाती बत्ती जिसको हम फूंक कर बुझा देते हैं, वो ऐसा नहीं करेगा, बल्कि उसको
और जिलाने का प्रयास करेगा। यानी जो अधमरे से हैं उनको जीवन देने का प्रयास करेगा। योहन के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। आगे उनके बारे में, उनके स्वभाव के बारे में लिखा हुआ है, ये ना तो थकेगा और ना हिम्मत हारेगा, जब तक वो पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना ना करे। ईश्वर का चुना हुआ सेवक न थकता है, न हिम्मत हारता है, अंतिम पल तक ईश्वर के प्रति समर्पित रहता है। हम यीशु में यह देखते हैं। उनका क्या कार्य होगा, उनके कार्य के बारे में बताया गया है कि वह, मैं प्रभु ने तुमको न्याय के लिए बुलाया है और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया। आगे बताया गया, तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है। मसीहा का क्या कार्य होगा? सबसे पहले न्याय करना, लोगों को ईश्वर के करीब लाना, उनको अपने पापों का एहसास कराना, अपराध का एहसास कराना। और प्रभु कहते हैं कि मैं उसके द्वारा एक विधान की स्थापना करूंगा। यीशु के द्वारा एक नए विधान की स्थापना हुई। वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 12 में, संसार की ज्योति मैं हूं। यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 19 में भी प्रभु कहते हैं कि ज्योति संसार में आई। यीशु इस संसार में अंधकार को मिटाने के लिए ज्योति बनकर आए। अंत में मसीहा का क्या कार्य है? तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने यही किया। प्रभु यीशु के आगमन से करीब 500-600 साल पहले की गई यह भविष्यवाणी यीशु में पूर्ण हुई। और इस प्रकार यीशु ने अपने आप को संसार के सामने यहूदियों के द्वारा प्रतीक्षित मसीहा सिद्ध किया, प्रमाणित किया। यीशु मसीह है। यीशु हमारे कल्याण के लिए संसार में आए। यीशु के द्वारा एक नए विधान की घोषणा और स्थापना हुई। यीशु हर प्रकार के बंधन से हमें आजाद करने आए। यीशु विनीत थे, यीशु विनम्र थे। और आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 12 से लिया गया था। आपने सुना, पास्का के 6 दिन पहले ईसा बेथनिया आए। वहां लाजरुस रहता था जिसे उन्होंने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। लोगों ने वहां ईसा के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। प्रभु यीशु बेथनिया जाया करते थे। वहां पर मार्था, मरियम और लाजरुस का परिवार यीशु के लिए बहुत प्रिय परिवार था। सुसमाचारों में हमें पढ़ने को मिलता है। यूहन्ना अध्याय 11 में आपने पढ़ा है कि लाजरुस मर चुका था, लेकिन मरने के बाद चौथे दिन प्रभु यीशु वहां आते हैं और उसको जिंदा करते हैं। इसके सम्मान में, यीशु के नाम पर, यीशु के सम्मान में एक बहुत बड़े भोज की तैयारी होती है। कई यहूदी भी उसमें भाग लेने के लिए आए थे, यीशु को देखने और लाजरुस को भी देखने के लिए आए थे। मार्था भोजन परोस रही थी, लाजरुस यीशु के साथ बैठकर भोजन कर रहा था। मरियम के बारे में आपने सुना कि मरियम बहुत ही कीमती इत्र लेकर आती है और यीशु के चरणों पर लगाती है। पूरा घर इत्र की सुगंध से महक उठा। यह देखकर यीशु के शिष्यों में एक यूदस इस्करियोती ने कहा, क्यों न इस इत्र को बेचा गया और उसका धन गरीबों में बांटा गया।
यूहन्ना लिखते हैं ये इसलिए नहीं हुआ कि यूदस के दिल में गरीबों के प्रति प्रेम था, बल्कि वो चोर था और पैसा उसके पास रहता था और उसमें से वो लिया करता था। इसलिए उसने कहा कि इस चित्र के बदले गरीबों में इसका पैसा बांट दिया जाता। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो गरीबों के बारे में सोचते हैं, सोचना भी चाहिए। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 12 वाक्य 30 और 31 में प्रभु यीशु कहते हैं, सबसे बड़ा नियम यह है कि अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, बुद्धि, आत्मा और शक्ति से प्यार करना, और दूसरा नियम है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। ये दोनों नियम महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों नियम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ईश्वर से प्रेम करना और पड़ोसी से प्रेम करना। मरियम ने यीशु के प्रति प्रेम और श्रद्धा को प्रकट करने के लिए इत्र लगाया था, लेकिन यूदस करियोती कहता है कि इसको गरीबों में दे देना चाहिए था। इस दुनिया में बहुत सारे लोग गरीबों के नाम पर काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सभी लोग प्रेम से प्रेरित होकर काम नहीं करते हैं। अधिकतर लोग अपने स्वार्थ के कारण काम करते हैं, व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करते हैं, चाहे वो धन का लाभ हो, पद का लाभ हो, अधिकार का लाभ हो। अधिकतर लोग इसके लिए काम करते हैं। गरीबों के प्रति प्रेम के कारण बहुत कम लोग काम करते हैं। प्रभु यीशु ने यूदस करियोती से कहा, इसे छोड़ दो, इसने मेरे दफन के दिन की तैयारी में यह काम किया। यीशु जानते थे कि मृत्यु उनकी जल्दी आने वाली है। आगे प्रभु ने क्या कहा, गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। दुनिया में गरीब रहेंगे, चाहे कितने भी विकसित देश हों, उन देशों में भी गरीब हैं। तो गरीबी एक संसार की वास्तविकता है, लेकिन प्रभु ने कहा इस नारी ने मेरे प्रति सम्मान में यह किया है। आगे वचन में हमें पढ़ने को मिला कि बहुत सारे लोग लाजरुस को देखने आए और इसलिए महायाजकों ने लाजरुस को भी मार डालने का निश्चय किया, क्योंकि बहुत सारे लोग लाजरुस के जी उठने के कारण महायाजकों से दूर होकर यीशु पर विश्वास करना शुरू किए थे। बड़ी अजीब परिस्थिति है। संसार में भलाई को भी लोग कुदृष्टि से देखते हैं। प्रभु यीशु ने लाजरुस को जिंदा किया, एक इंसान जो मर गया था उसको जीवित किया, एक परिवार की जो रोशनी बुझ गई थी उसको जिंदा किया। लोगों को आनंदित होना चाहिए था, लेकिन इस संसार में भलाई को भी लोग कुदृष्टि से देखते हैं। यीशु ने मार्था और मरियम के भाई लाजरुस जो मर चुका था जिंदा किया, एक परिवार में जीवन लाया, एक बुझी हुई बत्ती को जिंदा किया। लोगों को आनंदित होना चाहिए था, लेकिन महायाजक और यहूदी संप्रदाय के धर्मगुरु आपत्ति महसूस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग लाजरुस के कारण यीशु के पास आने लगे, यीशु पर विश्वास करने लगे। इसलिए उन्होंने तय किया कि हम लाजरुस को भी मार डालेंगे, क्योंकि इसके कारण लोग यीशु के पास जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक ऐसे संसार में जीते हैं जहां पर लोग अलग अलग दृष्टिकोण से हर बात को देखते हैं। भलाई करने वाले, समाज की सेवा करने वाले, लोगों के आंसुओं को पोंछने वाले, अच्छे से अच्छे लोगों को भी लोग बुरा साबित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे संसार में हमें साहस की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है,
कि हम जिस मार्ग को पकड़ें उसी मार्ग पर चलें। हम लोगों की प्रतिक्रियाओं के अनुसार जी नहीं सकते। अंग्रेजी में कहा जाता है रिएक्ट मत करो, प्रोएक्टिव बनो। यानी हमें लोगों की प्रतिक्रियाओं के ऊपर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम जो भला काम कर रहे हैं उस भलाई को जारी रखें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर दिन के लिए, पाठों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस पुण्य सप्ताह में तू हमें बार बार याद दिलाएगा कि जिस तरह तेरा परित्याग हुआ, तिरस्कार हुआ, हालांकि तू भलाई करने के लिए संसार में आया, हमारे साथ भी ऐसा व्यवहार हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में अड़िग बने रहने के लिए, अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखने के लिए तू हमें आह्वान कर रहा है। हमें धैर्य का वरदान दीजिए, हमें भरोसे का वरदान दीजिए, हमें विश्वास में दृढ़ रहने का वरदान दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी